चैनल से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हर एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर मसीह के महान जो आज्ञा, ये महान आज्ञा, अगर ये आज्ञा आपके जीवन पर लागू करते हैं, परमेश्वर मसीह का वचन पर लागू करते हैं, तो निश्चय मैं आशा करता हूँ कि आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा, आपके जो जीने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आशीष जो है आपके जीवन में भरपूर रीति से आता है और आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस पूरा वीडियो को, बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा शुरू से अंत तक आप जरूर सुने ताकि आप जो है परमेश्वर के अनुसार, आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिता सको और मसीह जीवन में आप जो है आगे बढ़ सके। चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 और 35 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर परमेश्वर मसीह हम सबको एक नया आज्ञा देता है और आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रिय, आज हमारे समाज में, हमारे मसीह समाज में भी एक दूसरे से प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। परमेश्वर मसीह हमसे कैसा प्रेम किया? हमारे प्रेम के लिए, हमसे प्रेम करने के कारण से उसने स्वर्ग राज्य के जीवन को छोड़ करके इस संसार में जन्म लिया। और यहाँ तक ही नहीं, उसने हमारे प्रेम के लिए और हमें उस पाप के दलदल से बचाने के लिए, हमें उस पाप से बचाने के लिए, हमें उस नरक में जाने से बचाने के लिए उसने उस क्रूस पर एक मेमने की तरह बलिदान हो गया। तो बाइबल बतलाता है निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों के लिए उस पर काटना पड़ी, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और वो हमें उस नरक में जाने से बचाना चाहता है। इसीलिए उस पर यीशु मसीह ने उस क्रूस का मृत्यु भी सह लिया हमारे और आपके प्रेम करने के कारण से। इसीलिए प्रभु कहता है, जैसा मैंने तुमसे निस्वार्थ प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था। आज हमारे जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, वो स्वार्थी प्रेम करता है। अगर से हम किसी से मतलब है कि किसी कुछ काम निकलवाना है या किसी से कुछ बात करनी है, किसी कुछ सामान लेना है, तभी क्या करके हम लोग उससे क्या करते हैं, प्रेम को दिखाते हैं, उससे बात विचार करते हैं, उससे बोलचाल करते हैं। लेकिन उसी में हमारा स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन प्रभु यीशु ने जो प्रेम किया ना, उसमें कोई भी उसका स्वार्थ नहीं था, उसने निस्वार्थ प्रेम हमसे किया। इसलिए प्रभु कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जब इस आज्ञा को हम पूरा करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर लाता है, क्योंकि हम उनके वचनों को, उनके आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं। परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद इस बात से होता है कि हम उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, हम उनके वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर जो भी आज्ञा हमें देता है ना, वो हमारे जीवन के भले के लिए होता है। इसीलिए वो कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी अपने समाज में, अपने लोगों से एक दूसरे से प्रेम से रहो और प्रेम करो। और हम जब अच्छे से सुसमाचार को पढ़ते हैं तो बोलता है, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। अपने समान, जैसा आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जैसा आप अपने भाई से प्रेम करते हैं, वैसे ही आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। और जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो आप अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करेंगे। आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से आप झूठ नहीं बोलेंगे। जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी घर में आप चोरी नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। आगे कहता है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम कभी भी गलत तरीका की शिक्षा नहीं दिया, गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहा है। जब आपस में आप प्रेम रखेंगे तब उन लोग जानेंगे, ये तो मसीह के चेला, ये तो यीशु मसीह के दास है, ये यीशु मसीह के दासी है।
देखो एक दूसरे से कितना प्रेम करता है, इसलिए इसके पास कितनी नरमी है, कितने तो ये बात करता है, कितना अच्छा स्वभाव है इसका। जब लोग आपकी बड़ाई करेंगे तो आपकी बड़ाई नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करेंगे। जब आपका व्यवहार में बदलाव आएगा, आप अच्छा व्यवहार करेंगे, तब लोग जानेंगे कि हाँ, ये तो एक मसीह के दास है, एक मसीह के चेले हैं। तब जाकर के वो लोग प्रभु यीशु मसीह का बड़ाई करेगा, उसकी महिमा करेगा, और आपके व्यवहार को देख करके, आप को व्यवहार को देख करके वो लोग भी प्रभु यीशु में विश्वास करेगा। पौलुस कहता है तुम मसीह की पत्री हो। अन्य जाति से आपके समाज के लोग वो कभी बाइबल को नहीं पढ़ा, लेकिन आपके जीवन को पढ़ता है। आपके जीवन में जैसा व्यवहार है, जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी व्यवहार है, उसको देखकर उसको परखता है, उसको पढ़ता है, उसी से समझ जाता है कि ये तो मसीह है, इसका व्यवहार कितना अच्छा है। तभी लोग जान पाएंगे कि तुम हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अगर जो हम अन्य जाति की तरह झगड़ा करेंगे, चोरी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हमने उसमें क्या फर्क होता है? ऐसा करने से क्या यीशु मसीह का बदला में नहीं होगा? उसने नहीं सोचेगा क्या यीशु ने इसको यही शिक्षा दिया है? इसलिए इन बातों को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करें, उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होने दें। तभी परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।